मैं आज़ाद था, आज़ाद हूँ और आज़ाद ही रहूँगा। चंद्रयान फाउंडेशन की इस स्पेशल क्लास में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम आकाश श्रीवास्तव है और आज हम लोग चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में कुछ पहले बेसिक बातें जान लेते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म 23 जुलाई 1906 मध्य प्रदेश में हुआ था। 23 जुलाई 23 जुलाई 1906 मध्य प्रदेश में चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म हुआ और 27 फरवरी 1931 27 फरवरी 1931 प्रयागराज में वो शहीद हो गए। और इसीलिए क्योंकि आज 27 फरवरी है, उनकी पुण्यतिथि है, तो आज इसलिए हम लोग चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले शुरू से शुरू करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो शुरुआत में जो बचपन में उनका नाम था वो था चंद्रशेखर तिवारी। लेकिन चंद्रशेखर तिवारी कैसे चंद्रशेखर आज़ाद बन गए, उन्होंने ऐसा क्या किया आज उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। आइए एक एक करके समझते हैं। चंद्रशेखर तिवारी शुरू से ही, जब बचपन से ही वो ऐसे खेलों में या ऐसे कार्यों में लिप्त होते थे जिसमें बल, साहस, इन चीज़ों की आवश्यकता होती थी। और जैसा कि कहा जाता है कि पूत के पाँव पालने में ही समझ में आ जाते हैं, ऐसा ही इनके साथ था। शुरू से ही सबको लगता था कि ये कुछ ना कुछ आगे जाके बड़ा करेंगे। ऐसी प्रतिभाएं थी जो बाकी बच्चों में नहीं पाई जाती थी, मतलब कुछ अद्वितीय प्रतिभाएं, कुछ अलग चीजें इनके में शुरू से देखी जाती थी। और जैसे जैसे वो बड़े होते चले गए, उनके साथ ये सारी प्रतिभाएं भी आगे बढ़ती चली। लेकिन कैसे चंद्रशेखर आज़ाद या चंद्रशेखर तिवारी जी राष्ट्रीय आंदोलन से या राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े, आइए उसको समझते हैं। बड़े होने पे जैसे जैसे वो बड़े हो रहे थे, तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद जी मध्य प्रदेश से प्रयागराज इलाहाबाद आते हैं और वहां आके वो अपनी आगे पढ़ाई के लिए को जारी करते हैं। लेकिन जब वो प्रयागराज में आते हैं तो वो देखते हैं कि चारों तरफ देश को आज़ाद कराने के लिए, अंग्रेजों से देश को छुटकारा दिलाने के लिए लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और अंग्रेज जो हैं लोगों को काफ़ी प्रताड़ित कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को जब उन्होंने देखा तो वो धीरे धीरे करके राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़ गए। अब आइए ये समझते हैं कि कैसे चंद्रशेखर तिवारी चंद्रशेखर आज़ाद बने। एक बार की बात है, उस समय चंद्रशेखर आज़ाद जी 15-16 साल के ही थे। वो कांग्रेस, जो उस समय की जो कांग्रेस थी, जो भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए काम कर रही थी, उसके साथ एक जगह पे आंदोलन कर रहे थे और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की बात हो रही थी। वहां पे विदेशी वस्तुओं को त्यागने की बात हो रही थी, मतलब स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट जिसको हम लोग कह रहे थे, वहां पे चल रहा था। लेकिन तभी अचानक वहां पे कुछ अंग्रेजी सिपाही आ जाते हैं और वहां पे आंदोलन कर रहे या विरोध कर रहे लोगों के ऊपर लाठीचार्ज करने लगते हैं, उन्हें मारने लगते हैं, जबरन जमीन पे घसीटने लगते हैं। ये सब देख के चंद्रशेखर आज़ाद को बहुत बुरा लगता है और वो क्या करते हैं कि एक बड़ा सा ईंट लेके वहां पे खड़े अंग्रेजी अफसर के ऊपर चला देते हैं और वो ईंट सीधे उसके सर पे जाके लगती है। जब ये होता है तो सभी लोग उनको पकड़ना चाहते हैं, लेकिन वो किसी तरह वहां से निकल जाते हैं। बाद में कुछ कारणवश वो पकड़े जाते हैं और जब उनको कोर्ट में पेश किया जाता है तो उनसे कहा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, और फिर कुछ सवाल जवाब होते हैं और वो सवाल जवाब से ही वहां से ही वो चंद्रशेखर तिवारी चंद्रशेखर आज़ाद बन जाते हैं। आइए समझते क्या सवाल थे। उनसे पूछा गया कि तुम्हारा क्या नाम है। जब कोर्ट में जज ने पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है, तो उन्होंने बताया मेरा नाम आज़ाद है। उन्होंने पूछा पिता का क्या नाम है, उन्होंने कहा मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता है। उन्होंने पूछा कहाँ रहते हो, उन्होंने कहा मैं जेल खाने में रहता हूँ। जब ये सारी चीजें हुई और इससे जज बड़ा नाराज हुआ, उसके बाद उन्हें काफी कड़ी सजा दी गई। लेकिन इन सब चीज होने के बाद आज़ाद जी ने ये मन में ठान लिया कि अब मैं आज़ाद था, आज़ाद हूँ और आज़ाद ही रहूंगा। और उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि इस ब्रिटिश साम्राज्य के सामने मैं कभी झुकूंगा नहीं। और इसके बाद धीरे धीरे करके चंद्रशेखर आज़ाद भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ते चले गए और उन्होंने गांधी जी के समर्थन किया। जब गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जिसको हम लोग असहयोग आंदोलन करते हैं, उसको चलाया। लेकिन जब 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद अचानक से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जिसको हम लोग असहयोग आंदोलन करते हैं, वो खत्म हो गया या रोक दिया गया, उसके बाद ये बहुत आहत हुए और फिर धीरे धीरे ये क्रांतिकारी बनने के लिए आगे चलते चले गए। और राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, ऐसे लोगों के साथ मिलके इन्होंने HRA
को बनाया, HRA में काम किया और HRA के थ्रू ही काकोरी कांड किया। काकोरी कांड जिसको हम लोग कहते हैं काकोरी ट्रेन एक्शन, ठीक है, या आपके जिसको पहले हम लोग कहते थे काकोरी डकैती। इसको डकैती कहना ठीक नहीं, क्योंकि वो पैसा तो भारत का ही था और उन्होंने अंग्रेजों का मतलब काकोरी कांड जो 9 अगस्त 1925 में हुआ था, चंद्रशेखर आजाद और उनके साथी लोगों ने मिलके अंग्रेजों द्वारा जो भारत के पैसे को लूट के ले जाया जा रहा था, उस पैसे को या उस खजाने को लूटा। बाद में उन्होंने और भी बहुत सारे तरीके से अंग्रेजी सरकार को हराने का, या आप कह सकते हो अंग्रेजी सरकार से भारत को मुक्त कराने के लिए काम किए। जब लाला लाजपत राय को सैंडर्स के द्वारा और वहाँ के पंजाब के जो गवर्नर थे, जब उनको मार दिया गया, या आप कह सकते हो कि जब उन्होंने उनके पर लाला लाजपत राय के ऊपर जब लाठीचार्ज हुई, तो लाला लाजपत राय की जब मृत्यु हो गई, तो उसका बदला लेने के लिए भी चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इन लोगों ने उस अफसर को, वहाँ पे जो लाठीचार्ज कर रहे थे उसमें से उस अफसर को उन्होंने मारा। और ऐसे बहुत सारे कार्य हमारे चंद्रशेखर आजाद जी ने किए। लेकिन बाद में जब भगत सिंह, इन लोगों को फांसी की सजा सुना दी गई, चंद्रशेखर आजाद भी बिल्कुल अकेले हो गए। जब संगठन टूट गया तो चंद्रशेखर आजाद जी भी शहीद हो गए। लेकिन इनके शहीद होने में भी एक कहानी है। शहीद क्यों हो गए? जैसा कि हमारे भारत के कुछ इतिहास में भी देखा गया है कि कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिन लोगों ने अपने ही लोगों के पीठ में छुरा घोंप दिया। उसी तरह चंद्रशेखर आजाद के बारे में भी कहा जाता है कि कुछ अंग्रेजी गुप्तचर या फिर कुछ ऐसे लोग जो चंद्रशेखर आजाद के साथ ही थे, लेकिन उन लोगों ने जाके उनकी मुखबिरी कर दी अंग्रेजों से। और 27 फरवरी 1931 को या 27 फरवरी 1931 को अंग्रेजों से लड़ते हुए प्रयागराज के एल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद जी ने अपने आप को गोली मार ली, या आप कह सकते हो कि उन्होंने एक तरीके से आत्महत्या कर ली। क्योंकि वो उनका ये था कि मैं कभी भी अंग्रेजी हुकूमत द्वारा या अंग्रेजों के द्वारा पकड़ा नहीं जा सकता। मैं आज़ाद था, आज़ाद हूँ और आज़ाद ही मरूंगा। और उन्होंने इन्हीं सारी बातों को कहते हुए या इन्हीं सब बातों को दिखाते हुए उन्होंने अपने आप को गोली मार ली। और एक भारत का वीर सपूत, भारत का एक ऐसा बेटा जिसने भारत माँ को या भारतीयों के लिए सदैव कुछ अच्छा करना चाहा, वो उस दिन मृत्यु को प्राप्त हो गया। लेकिन ऐसे लोग ये कभी नहीं मरते। इसीलिए किसी शायर ने लिखा है, ऐसा लिखा गया है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मर मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। क्योंकि ऐसे लोग कभी मरते नहीं, ऐसे लोग कभी नहीं मरते, वो हमारे यादों में, हमारे दिल में हमेशा रहते हैं। तो चंद्रशेखर आजाद जैसे जितने भी लोग जिन्होंने भारत देश के लिए कुछ ना कुछ अच्छा किया है, वो सब अमर हैं, वो कभी मर नहीं सकते। तो ये एक छोटी सी कहानी थी, एक छोटा सा तरीका था ताकि मैं चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में कुछ चीज़ें आप लोगों को बता सकूं। विस्तृत वीडियो बनाना चाहता था मैं इस चीज़ पे, लेकिन क्योंकि मेरी परीक्षाएं चल रही थी बीएड की, इसलिए मैं ज़्यादा बना नहीं पाया। वरना मैंने पूरी आत्मकथा इनकी पढ़ी हुई, आप लोग को भी चंद्रशेखर आजाद जी, भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, इन सब लोगों की आत्मकथाएं पढ़नी चाहिए, मेरे पास है। ठीक है, आप लोग को भी लेके या फिर कहीं से भी मिले वो पढ़नी चाहिए और आगे इन चीज़ों को बढ़ाना चाहिए ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही। एक बार लास्ट में ही कहना चाहूँगा कि चंद्रशेखर आजाद जी अमर रहें।